भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर नए आंकड़े जारी हुए हैं जो ये बताते हैं कि जब दुनिया भर में आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है और अमेरिका और चीन जैसे देशों की विकास दर घट रही है, तब भारत की जीडीपी में तेजी बरकरार है। Through the COVID years, the focus was on economy. Now that the new GDP numbers have come in, let's have a quick look at how we have surfaced. नमस्कार दोस्तों, आपने जीडीपी के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली होती क्या है और कैसे कैलकुलेट की जाती है, आज के इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं जीडीपी के बारे में। किसी भी देश की सीमाओं के अंदर एक साल में जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं और सोल्ड होते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट वैल्यू यहाँ पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ही होगी। अगर कोई इंटरमीडिएट गुड्स है तो इसकी मार्केट वैल्यू जीडीपी के लिए काउंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कार को बनाने में 1000 पार्ट्स की जरूरत होती है, उसमें से एक पार्ट है स्टीयरिंग। तो यहाँ पर क्योंकि स्टीयरिंग जो है ये इंटरमीडिएट गुड है, इसलिए इसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, बल्कि फाइनल गुड यानी कि पूरी कार की मार्केट वैल्यू जीडीपी के लिए काउंट होगी। दोस्तों, अगर जीडीपी की टाइप्स के बारे में बात करें तो ये मेनली दो प्रकार की होती है, नॉमिनल जीडीपी और परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी जीडीपी। नॉर्मल जीडीपी की बात करें तो किसी देश की बाउंड्रीज के अंदर एक साल के टाइम पीरियड में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसकी मार्केट वैल्यू को कहा जाता है। नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त डिफरेंट कंट्रीज के बीच जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का डिफरेंस है उसको अकाउंट में नहीं लिया जाता है। पीपीपी जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए किसी देश की जीडीपी को कॉमन करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यूजुअली ये करेंसी यूएस डॉलर में होती है। पीपीपी जीडीपी डिफरेंट कंट्रीज के बीच जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का डिफरेंस है उसको अकाउंट में लेती है। मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए, कंट्री बी, और दोनों ही कंट्रीज की जीडीपी $100 बिलियन है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग कंट्री ए की कंट्री बी की तुलना में ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि $100 मिलियन दोस्तों कंट्री ए में उतनी चीजें नहीं खरीद पाएंगे जितनी की कंट्री बी में खरीद लेंगे, लेकिन पीपीपी के टर्म्स में कंट्री बी की जीडीपी कंट्री ए की तुलना में ज्यादा होगी। अगर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी की बात करें तो जीडीपी मेनली 3 मेथड से कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन ये तीनों मेथड सेम ही रिजल्ट देते हैं, और ये मेथड्स हैं प्रोडक्शन अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच और इनकम अप्रोच। और इनमें से सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, और आज हम भी इसी मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। सो दोस्तों चलो हम बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच के बारे में। ये मेथड ये कहता है कि जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। यहाँ पर कंजम्पशन के अंदर आपके रोज के खर्चे जैसे फूड और रेंट वगैरह पर जो खर्चा होता है वो आता है, लेकिन अगर आप एक नया घर खरीदते हैं तो वो इसमें नहीं आएगा। दोस्तों जब कोई बिजनेस कोई इक्विपमेंट, मशीन या फैक्ट्री लगाता है तो वह इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। बेसिकली जब प्राइवेट बिजनेस नई चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं तो वो इसी कैटेगरी में आते हैं, और आप अगर नया घर खरीदते हैं तो भी इसी कैटेगरी में आता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर सरकार जो हर साल बजट निकालती है वो आता है। दोस्तों नेट एक्सपोर्ट की बात करें तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस को कहा जाता है, यानी अगर कोई कंट्री इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है तो उसका नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव होगा, और अगर इसका उल्टा होता है तो उसका नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव होगा। हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो इंडिया एक साल में 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करे और 120 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करे तो उसका नेट एक्सपोर्ट माइनस का 20 रुपए होगा। इसका मतलब ये है कि इंडिया का ये नेट 20 रुपए इंडिया के बाहर जा रहा है। चलो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जीडीपी से रिलेटेड कुछ अदर टर्म्स के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे जीडीपी पर कैपिटा की। जीडीपी पर कैपिटा इज इक्वल टू टोटल जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन। जीडीपी पर कैपिटा हमें ये बताती है कि किसी देश में एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम कितनी है। एक साल में ये इनकम जितनी ज्यादा होगी उस देश के लोग उतने ही ज्यादा अमीर होंगे। जीडीपी की तरह जीडीपी पर कैपिटा भी दो तरह की होती है, जीडीपी पर कैपिटा नॉमिनल, जीडीपी पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो ये हमें बताता है किसी देश की इकोनॉमी या जीडीपी ईयर बाई ईयर कितने % से बढ़ रही है। जैसे कि 2021 में इंडिया की जीडीपी 8.9% से ग्रो हुई थी। सो दोस्तों अब मैं जीडीपी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखती हूँ। नॉमिनल जीडीपी के मामले में
$25 ट्रिलियन के साथ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में $30 ट्रिलियन के साथ चाइना दुनिया में नंबर 1 पर आता है। वहीं नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा के मामले में $2,14,316 के साथ में मोनाको टॉप पर है, जबकि पीपीपी जीडीपी पर कैपिटा के मामले में $1,41,587 के साथ में लग्जमबर्ग टॉप पर है। दोस्तों, इकोनॉमिक पावर पर ली कुआन यू का एक फेमस कोट है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा, जिसमें हमने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के बारे में बात करी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो जाएगी। थैंक यू।